जी हाँ दोस्तों, नीतीश की बात हुई सच। अपमान का दिल्ली ने दिया बड़ा इनाम। दोस्तों, बीजेपी में कैसे मिलता है पद? लास्ट तक बने रहिए, देख के जाइएगा। उधर तेजस्वी टीम ने भी खोल दिए धागे। बताएंगे आपको पूरी खबर। अब द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बीजेपी को तो नया अध्यक्ष मिल चुका है, लेकिन बिहार की राजनीति में हलचल है। जिस नाम ने सबको चौंकाया, जिस चेहरे पर संघ की पसंद, मोदी शाह की मोहर और विपक्ष के सवाल, वो नाम नितिन नवीन। और नीतीश कुमार की वो बात जो कभी उन्होंने कही थी, आज वो भविष्यवाणी बनकर सामने आई है। और ये भी दिख गया कि बीजेपी कैसे देती है पद। आज वो पूरी तरह समझ आ गया। दोस्तों, पिता के विरासत, नीतीश से टकराव और अब बीजेपी की कमान। दोस्तों, 20 जनवरी 2026 को जगह दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े संगठन को नया अध्यक्ष मिला। भारतीय जनता पार्टी का सबसे युवा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब संगठन की कमान ऐसे नेता के हाथ जिसकी राजनीति बिहार से शुरू हुई और अब दिल्ली की सत्ता के केंद्र तक पहुंच गई है। 46 साल की उम्र में बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन। पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी और यह संयोग है कि नितिन नवीन का जन्म भी 1980 में ही हुआ था। और ये महज सिर्फ संयोग भी नहीं है, बल्कि बीजेपी के उस संदेश का भी प्रतीक है, जहां अनुभव के साथ अब युवा नेतृत्व को सबसे आगे लाया जा रहा है। लेकिन घूम फिर कर बात पार्टी के आला कमान तक भी पहुंच रही है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही नितिन नवीन का नाम सामने आया, सियासत गरमाई। पटना में सवालों का अंबार खड़ा हुआ। तेजस्वी टीम ने धागे खोले। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, बीजेपी परिवारवाद पर सवाल उठाती है, लेकिन खुद उसी रास्ते पर चल पड़ी है। एजाज अहमद का आरोप कि आरएसएस की पसंद का अध्यक्ष बनाने के दबाव से बचने के लिए मोदी और शाह ने नितिन नवीन को आगे बढ़ा दिया। उनका कहना, नितिन नवीन अपने पिता की राजनीतिक विरासत से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। दरअसल दोस्तों, नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता, विधायक भी थे। 2006 में उनके निधन के बाद बांकीपुर से उपचुनाव हुआ। नितिन नवीन नए नवेले मैदान में उतरे, चुनाव जीते और यहीं से शुरू हुआ एक राजनीतिक सफर उनका, जो आज बीजेपी के शीर्ष पद तक पहुंच चुका है। लेकिन नितिन नवीन की राजनीति सिर्फ विरासत तक सीमित नहीं रही। उनका नाम बार बार जुड़ा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, कभी एक तरह से सहयोग में तो कभी टकराव में। और नीतीश कुमार ने कभी कहा, आज वो बात सच हो गई। बात अगस्त 2022 की है, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी छोड़ महागठबंधन का साथ थामा था। विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार का वो बयान आज सच साबित हो रहा है, भविष्यवाणी के तौर पर देखा जा रहा है और चर्चाएं हो रही हैं। नीतीश का पुराना वो बयान चर्चा में है, वीडियो ट्रेंड कर रहा है। कह रहे थे नीतीश, देखो बोलना जरूर, बोलोगे तभी तो केंद्र वाला आगे बढ़ाएगा। अगर मेरे खिलाफ नहीं बोलोगे तो कोई आगे नहीं बढ़ाएगा। मेरे खिलाफ बोलो, देखो केंद्र वाला उठा के कहां ले जाता है। दोस्तों, नितिन नवीन एक सौम्य, शालीन और विवादों से दूर रहने वाले नेता माने जाते हैं, साफ सुथरी छवि वाले। लेकिन उनके राजनीतिक जीवन में एक ऐसा दिन जब उन्होंने अपने स्वभाव के विपरीत जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन में टोका, और ये टोकना इतना भारी पड़ा, नीतीश कुमार आपे से बाहर हो गए। पिता और न जाने क्या क्या सब याद दिला दिया। वो दिन था 24 अगस्त 2022 का। और आज ठीक उस घटना के 3 साल के बाद, 3 साल के बाद बीजेपी ने उन्हें अध्यक्ष बना दिया। नीतीश कुमार ने कहा था, मेरे ही खिलाफ बोलोगे तभी बढ़ाएगा। वो बात सच हुई दोस्तों, देखेंगे आप। एक बटन बैठिए ना भाई, काहे के लिए कर रहे हैं? और आज सुनो ना, बैठो ना, तुम क्या जानते हो, बैठो। अरे जिस दिन पिताजी की मृत्यु हो गई और उस दिन पूरे पटना में मात्र 18% वोट हुआ था, और तब आप जीते थे। हम लोग आपके लिए काम कर रहे थे। और आपके पिताजी के साथ मेरा क्या संबंध पौराणिक है। और उनका डेथ हो गया, तुरंत हम लोग सरकार में आए और उसके बाद आप ही को जब बनाया गया, बोलो मत, चुपचाप सुनो। हम कितना प्रेम करते रहे, कितना सम्मान देते रहे। आज बार बार बीमारी बैठो ना यार। अगर देखो
बोलना नहीं, बोलना जरूर, बोलोगे तभी केंद्र वाला कुछ आगे बढ़ा देगा, नहीं अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो कोई नहीं आगे बढ़ावेगा। सुना दोस्तों आपने, ये नीतीश का बयान सिर्फ तंज नहीं था, इसमें छुपा था एक राजनीतिक सच्चाई का संकेत। और आज जब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, कमान संभाल ली है, नीतीश कुमार की बात सच हो गई। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा सत्ता संतुलन के खिलाड़ी रहे हैं और नितिन नवीन संगठन की राजनीति से जुड़े नेता माने, भरोसेमंद नेता माने जाते रहे, संघर्ष किया है, नीचे से उठकर ऊपर आए हैं। कल तक कोई जानता नहीं था, 15 दिसंबर के बाद चर्चाएं उनकी देश में होने लगी, कल के बाद चर्चा देश और विश्व में होने लगी। जहां नीतीश कुमार एक तरफ गठबंधन बदलते रहे तो नितिन नवीन पार्टी के अंदर धीरे धीरे मजबूत होते गए और यही फर्क दोनों को अलग दिशा में भी ले जाता है। तो एक तरह से उनकी बात तो सच हुई। इधर आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, जरा गौर से देखिए, महामानव जैसे ही आए बीजेपी के पहली पंक्ति सारे उनके सामने हाथ जोड़ लिए सभी ने, लेकिन योगी आदित्यनाथ चुपचाप खड़े रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी के मर्जी से, बीजेपी यूपी के अध्यक्ष मोदी जी की मर्जी से, क्या मोदी बनाम योगी अब खुलकर सामने आ रहा है? दोस्तों, प्रियंका भारती ने एक वीडियो शेयर किया, जैसे ही प्रधानमंत्री जी आए अपने साथ नितिन नवीन और जेपी नड्डा, अमित शाह को लेके सब खड़े हो गए, सबने हाथ जोड़ लिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ खड़े रहे बिना हाथ जोड़े, देखते रहे। चेहरे पे थोड़ा तनाव भी दिखा। प्रियंका भारती उसी को दिखा रही हैं, बता रही हैं। कुछ क्षणों में सभी आदरणीय नेता भी मंच पर आ रहे हैं। दोस्तों, नितिन नवीन 5 बार विधायक रहे, बिहार सरकार में कई अहम विभागों के मंत्री भी रहे, बांकीपुर से 5 बार एमएलए, रोड कंस्ट्रक्शन, अर्बन डेवलपमेंट, कानून और न्याय 2021 से 2022 तक, और फिर 2025 में भी मंत्री पद उन्होंने संभाला, पथ निर्माण विभाग। लेकिन दोस्तों, दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय भूमिका के संकेत भी मिले, तब उन्हें बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। तारीख थी 14 दिसंबर 2025। उन्होंने बिहार सरकार से इस्तीफा दिया और अब बीते दिन 20 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। मोदी, शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सभी की मौजूदगी में। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नितिन नवीन की ताजपोशी सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि यह संदेश है बिहार अब बीजेपी की प्राथमिकता का राजनीतिक केंद्र भी है, जहां नीतीश कुमार संभवतः अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। बेटे को लाने के लिए लगातार तैयारी में भी जुटे हुए हैं। इधर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक मार्च में दिल्ली में भी करने वाले हैं। अपनी जेडीयू को रिस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए समृद्धि यात्रा पे निकले हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी प्लान अपना एक्टिव कर दिया है नीतीश के बाद का बिहार, और उसमें बीजेपी की भूमिका। बीजेपी नितिन नवीन के जरिए भविष्य की तैयारी में जुट गई है और बिहार ये बताने के लिए भी कि हमने बिहार को सम्मान दिया है, इतने बड़े संगठन में मुख्य पद पर, कि मोदी जी भी अब बॉस कहेंगे जिसे, जो मोदी जी का बॉस है वो बिहार से। नीतीश कुमार का वो विधानसभा में दिया गया तंज बयान, इधर नितिन नवीन का धैर्य और बीजेपी की रणनीति, आज ये तीनों एक ही बिंदु का आकार बनकर मिलते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, बिहार से दिल्ली तक नितिन नवीन का उदय सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि बदलती भारतीय राजनीति का संकेत है। देखना होगा बीजेपी की कमान संभालकर नितिन नवीन कितनी दूर तक पार्टी को ले जाते हैं। साफ है दोस्तों, नीतीश की बात सच हुई। बीजेपी ने दिखा दिया कि पद कैसे मिलता है, नीतीश ने दे दिया था संकेत। अब बिहार की सियासत और दिल्ली की रणनीतियां दोनों के ऊपर निगाहें टिकी हुई हैं, और निगाहें एक नाम पर विशेष, वह है नितिन नवीन। आपकी राय? नीतीश की बात, नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना बीजेपी का, इधर तेजस्वी टीम का परिवारवाद, उधर योगी आदित्यनाथ ने हाथ नहीं जोड़ा, सब कुछ को कैसे देखा जाए? कमेंट जरूर करके राय दीजिए। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए।